हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी साइकोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको कोई असाइनमेंट भी मिल सकता है इस थ्योरी के रिगार्डिंग, जैसे कि हमें मिला है। तो इस असाइनमेंट को मैंने कंप्लीट किया है, तो आप इसे इस वीडियो में देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसे आयरन पॉवलोव ने दिया है। सो आयरन पॉवलोव वाज अ रशियन साइंटिस्ट हु डिस्कवर द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी विच मीन्स लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। तो इसके बारे में हमें पावलोव ने बताया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है, किन किन चीज़ों को इसमें इम्पोर्टेंस दी गई है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग का सिंपली इंट्रोडक्शन दिया गया है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। इट इज़ अ टाइप ऑफ अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक लर्निंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसे हमें किसी भी एक मोटिव से या गोल सेट करके लर्न नहीं करना होता, बल्कि एक अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिकली लर्निंग थ्योरी है। इसे हमें बिना कुछ करे लर्न हो जाता है। उसके बाद हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के जो अलग अलग नेम्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग या फिर कंडीशनल रिफ्लेक्स भी कहा जाता है, या फिर कंडीशनड रिस्पॉन्स, पावलोवियन कंडीशनिंग, इन सभी नामों से क्लासिकल कंडीशनिंग को जाना जाता है। अब पावलोव ने यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी है कि लर्निंग टेक्स प्लेस because of association which is established between a previously natural stimulus and response। तो यहाँ पर पावलोव ने कहा है कि जो लर्निंग है वो हमारी ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस है, जो कि आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं इसे। देन इसके बाद हमने इस थ्योरी के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया है कि इस थ्योरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से जो अनकॉन्शियस माइंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, तो वो किस तरह से इस कंडीशनिंग के थ्रू वर्क करता है। इन सभी के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि सम टाइम हम एक बार एक कोई बेल सुनते हैं तो उसको हम कॉन्शियसली लेते हैं, बट जब सम टाइम वो डेली डेली उसी टाइम पर रिंग होने लगती है तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि उस बेल के बाद क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्कूल में जब लंच की बेल साउंड होती है तो आपको फर्स्ट टाइम ये जानना होता है कि ये बेल कितनी बजी है। देन उसके बाद जो रेगुलरली होती है तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है कि हाँ, अब लंच ब्रेक हो गया, हमें खाना खाना है। तो इसी तरह से हम ऑटोमेटिकली चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है, जैसे कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये पांचों जो है हमारे कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क्स। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किस तरह से काम करती है, यहाँ हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बिफोर कंडीशनिंग, फर्स्ट टाइम जब हमारे साथ कोई चीज़ न्यू होती है तो उसका किस तरह से हम पर इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह से हमारा रिस्पॉन्स होता है, किस तरह से हम स्टिमुलस करते हैं, यहाँ पर हम उस चीज़ों की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम हमारे सामने कोई रिंग हुई तो हमें उस चीज़ का पता नहीं होगा, उस बेल के बजने के बाद जो भी हमारे साथ वर्क होगा उस चीज़ को हम जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूरिंग कंडीशनिंग में, जब कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस हमारे साथ होता रहेगा, बेल बजी, देन कोई चीज़ हमारे पास आ गई उस बेल के बजने से, तो हमें आदत पड़ जाएगी कि बेल के बजते ही उस चीज़ को हमें पाने के लिए एक अजीब सी ही चाह होगी, उसको हम चाहेंगे कि वो हमारे पास आ जाए। वी वॉन्ट टू डू समथिंग, वी वॉन्ट टू अचीव दैट थिंग। सो इस टाइप से ड्यूरिंग कंडीशनिंग के टाइम हमें उस चीज़ की हैबिट होने लगती है कि क्या हमारा स्टिमुलस है, स्टिमुलस के बाद क्या हमारा रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद हम आफ्टर कंडीशनिंग, जब हमें उस चीज़ के हैबिट हो जाएगी, हम हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ के, तो वह हमारी ऑटोमेटिकली लर्निंग हो जाएगी। मीन्स हमें बिना कुछ करे हमारी बॉडी, हमारे सेंसेस, हमारा माइंड उस चीज़ के लिए ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगा, जबकि हम उसके लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे तब भी वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे साथ होती रहेगी।
अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक डॉग है, उसके सामने किसी ने सीटी बजाई, उस सीटी को बजाने से उसके सामने खाना आ गया। फर्स्ट डे उसके साथ ऐसा हुआ, देन कंटिन्यूअसली उसके सामने एक सीटी बजी और रोज़ाना उसके सामने खाना आ गया। तो अब जैसे ही सीटी बजती है, उस डॉग के मुंह में एकदम से राल टपकने लगती है, मीन्स उसे खाने की याद आ जाती है, उसे भूख लगने लगती है। तो यह उसकी ऑटोमेटिकली लर्निंग हो गई कि सीटी एक डॉग के सामने बजेगी, इट मीन्स उसके सामने खाना आने वाला। दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। देन इसके बाद हमने बात की है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, कि पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताए हैं। फर्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। सेकंड, रिमूव्स सुपरस्टिशन। थर्ड, फैसिलिटेट लैंग्वेज लर्निंग। हेल्प्स टू एडजस्ट एटीट्यूड डेवलपमेंट। अराउजेज इमोशंस। एंड लास्ट, फैसिलिटेट्स क्रिएटिविटी। तो ये सारे जो हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। सो आई होप कि आपको बेहद अच्छे से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी समझ आई होगी। देन लास्ट में हमने उसका समअप किया है, कंक्लूजन लिख के हमने असाइनमेंट को एंड किया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही हो। तो अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।